Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Today, I Nisar Ahmad, teacher BHS Konagabra. एक बार फिर आज हम अपनी क्लास में हाजिर हैं इस उम्मीद के साथ कि आप खुश और हरम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के लेसन में हमने कंपैरिजंस किया था रेस्पिरेशंस और कंबस्शन में। कल हमने देखा था कि रेस्पिरेशंस ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि कंबस्शन जो है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स ज़रूरी हैं, कंबस्शन के लिए एंजाइम्स ज़रूरी नहीं है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस होती है, जबकि कंबस्शन प्रोसेस में सडन हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। तो आज के लेसन में हम कंपैरिजंस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कंपैरिजंस क्या है, पहले हम सिमिलरिटीज देखेंगे कि सिमिलरिटीज का मतलब है यकसनियत, कि क्या चीज़ मेल खाती है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में हम फेमिलियर हो चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। अब हमें यह भी पता है रेस्पिरेशन प्लांट्स में भी होती है, रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी होती है। तो रेस्पिरेशंस प्रीवियस लेसन में हमने ये भी पढ़ा कि रेस्पिरेशन दो किस्म की है, एरोबिक रेस्पिरेशंस और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशंस इन प्लांट्स और रेस्पिरेशंस इन एनिमल्स में सिमिलरिटीज क्या है। पहली है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन फ्री ऑक्सीजन इज नीडेड इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूर पड़ता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। तो सेम प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन फ्री ऑक्सीजन इज नीडेड, यानी ये सिमिलर हो गया। प्लांट्स की रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी और एनिमल्स की रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस वक्त रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो वहाँ एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और उसके साथ एनर्जी होती है। ये अम्बल प्लांट्स में भी होता है और यही अम्बल एनिमल्स में भी होता है, सिमिलर हैं दोनों। एनर्जी इज स्टोर्ड एटीपी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी जो स्टोर होती है रेस्पिरेशन के दौरान इन प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में, तो वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी फॉर्म में। सेम प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है। एनर्जी रिलीज स्टोर एज एटीपी मॉलिक्यूल, जिसको हम फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं।
एरोबिक्स रिस्पायरेशंस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स में एरोबिक रिस्पायरेशंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और सेम इज द केस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में भी एरोबिक रिस्पायरेशंस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। रिस्पायरेशन प्लांट्स में जो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर रिस्पायरेशंस डन होती है, यानी जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है जो वो है ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज कंपाउंड्स पर रिस्पायरेशंस होती है जहाँ से एनर्जी बनती है एनिमल्स में भी। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज in plants and respiratory substrate is glucose in animals. So dear students, these are the some similarities between respiration in plants and respiration in animals. तो बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, आ सकता है, यानी आप कंपैरिजन्स कीजिए रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में। तो कंपैरिजन में सबसे पहले हमने इसमें सिमिलरिटी देखेंगे। तो इंशाल्लाह कल के लेसन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।